नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं गपशप टेल्स विद पूजा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो वफादारी, प्यार और बलिदान की मिसाल है। एक वफादार कुत्ते की कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन दिल का बहुत अमीर किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, मगर उसके जीवन में जो सबसे कीमती चीज़ थी वह था उसका कुत्ता शेरू। शेरू कोई आम कुत्ता नहीं था, वह रमेश की परछाई की तरह उसके साथ रहता था। सुबह खेत जाते समय शेरू आगे आगे दौड़ता, दिन भर खेत की रखवाली करता और शाम को रमेश के साथ थका हारा घर लौटता। गांव वाले कहते थे, इतना समझदार और वफादार कुत्ता हमने कभी नहीं देखा। शेरू रमेश की हर आवाज़ पहचानता था, उसके चेहरे के भाव समझता था और बिना कहे ही जाने कहीं जाता नहीं था। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। नदी उफान पर थी और पानी खेतों की तरफ बढ़ रहा था। रमेश घबरा गया क्योंकि उसका छोटा सा कच्चा घर नदी के पास ही था, जहां उसकी बूढ़ी माँ सो रही थी। वह दौड़ने लगा, लेकिन रास्ता कीचड़ से भरा था। शेरू उसकी बेचैनी समझ गया और तेजी से घर की तरफ भागा। गांव के लोग बाद में बताते हैं कि शेरू लगातार भौंकता हुआ लोगों को चेतावनी देता रहा, जैसे कह रहा हो खतरा आ रहा है। जब शेरू घर पहुंचा तो देखा कि पानी आंगन तक पहुंच चुका है। उसने माँ की चरपाई खींचने की कोशिश की, फिर उसने कपड़े पकड़कर खींचा और लगातार भौंकता रहा। माँ की नींद खुली और उन्होंने मुश्किल से बाहर निकलकर ऊंची जगह की ओर भागना शुरू किया। शेरू उनके पीछे पीछे रहा जब तक वे सुरक्षित नहीं पहुंच गई। कुछ ही मिनटों पर पूरा घर पानी में डूब गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद रमेश शहर गया था किसी काम की तलाश में और शेरू को साथ ले गया। शहर की चकाचौंध में रमेश को एक बड़ी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, मगर फैक्ट्री मालिक को कुत्ते पसंद नहीं थे। उसने रमेश से कहा, या तो नौकरी रखो या कुत्ता छोड़ दो। रमेश का दिल टूट गया, पर उसकी मजबूरी थी। माँ की दवा, घर का खर्च सब इसी नौकरी पर निर्भर थे। भारी दिल से उसने शेरू को फैक्ट्री के बाहर छोड़ दिया और आंसू रोकते हुए अंदर चला गया। शेरू वहीं बैठा रहा। दिन ढल गया, रात हो गई, मगर वह वहीं से हिला नहीं। अगले दिन रमेश का काम पर आया तो शेरू वहीं उसका इंतजार कर रहा था, आंखों में वही भरोसा। रमेश उसे भगाने की कोशिश करता रहा, दूर ले जाकर छोड़ आता था, मगर शेरू हर बार रास्ता ढूंढकर वापस आ जाता था। दिन हफ्तों में बदल गए। शेरू फैक्ट्री के गेट के बाहर ही रहने लगा, बारिश में भीगता, धूप में तपता, मगर हर शाम रमेश के निकलने का इंतजार करता। लोग उसे खाना देते, पानी पिलाते, लेकिन वह सिर्फ मालिक को देखकर ही खुश होता। एक दिन फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। मशीन खराब हो गई और आग लग गई। रमेश अंदर ही फंस गया। धुआं चारों तरफ फैल गया। बाहर खड़ा शेरू बेचैन होकर जोर जोर से भौंकने लगा और गेट की ओर दौड़ने लगा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन शेरू अंदर घुसने की कोशिश करता रहा। आखिरकार एक गार्ड को शक हुआ और उसने अंदर झांका। रमेश बेहोश पड़ा था। लोग भागे, आग बुझाई और रमेश को बाहर निकाला। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो बचना मुश्किल था। रमेश की आंखें खुली और उसने सबसे पहले शेरू को देखा। वह रो पड़ा और शेरू को गले लगा लिया। फैक्ट्री मालिक भी यह सब देखकर भावुक हो गया। उसने कहा, आज इस कुत्ते ने एक इंसान की जान बचाई है, अब यह हमेशा यहीं रहेगा। उस दिन के बाद शेरू सिर्फ एक कुत्ता ही नहीं, वह फैक्ट्री का हीरो बन गया। रमेश फिर से अपनी माँ के साथ एक छोटा सा घर लेकर वहां रहने लगा और शेरू हमेशा उसके साथ रहा। साल बीतते गए, शेरू बूढ़ा हो गया, उसकी चाल धीमी हो गई, मगर उसकी आंखों में वही प्यार था। एक शाम शेरू रमेश की गोद में सिर रखकर लेटा और हमेशा के लिए सो गया। रमेश रोते हुए बोला, तू सिर्फ मेरा कुत्ता ही नहीं था शेरू, तू मेरा फरिश्ता था। ये कहानी खत्म हुई और इस कहानी की सीख ये है कि सच्ची वफादारी ना पैसे देखती है ना हालात, बस दिल से निभाई जाती है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में फिर दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।